रेबेका का विस्तृत सारांश। रेबेका डैफ्ने डू मोरियर द्वारा लिखा गया एक क्लासिक उपन्यास है जो रहस्य, रोमांस और मनोवैज्ञानिक तनाव से भरपूर है। यह कहानी एक युवा और साधारण सी महिला के दृष्टिकोण से कही गई है, जिसका नाम पूरे उपन्यास में नहीं बताया गया है। वह एक अमीर विधुर मैक्सिम डे विंटर से शादी करती है और मेंडरले नामक उनके विशाल और शानदार एस्टेट में रहने चली जाती है। लेकिन उसकी नई शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सहज नहीं है। कहानी मोंटे कार्लो में शुरू होती है, जहां यह युवा महिला एक अमीर महिला की संगिनी के रूप में काम कर रही होती है। वही उसकी मुलाकात मैक्सिम डे विंटर से होती है, जो हाल ही में अपनी पहली पत्नी रेबेका की मृत्यु से उबरने की कोशिश कर रहा है। उनकी मुलाकातों के बाद मैक्सिम उसे शादी का प्रस्ताव देता है और वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। शादी के बाद जब वह मेंडरले में आती है तो उसे महसूस होता है कि रेबेका की उपस्थिति वहां हर जगह है। घर के नौकर चाकर, विशेष रूप से मिसेस डेनवर्स, जो रेबेका की बहुत करीबी थी, उसे लगातार रेबेका की महानता और खूबसूरती के बारे में बताते रहते हैं। मिसेस डेनवर्स नई मिसेस डे विंटर को स्वीकार नहीं करती और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। रेबेका की छवि हर कोने में छाई हुई है, जिससे नई पत्नी अपने आप को असुरक्षित और हीन महसूस करती है। उसे यह भी लगता है कि वह कभी रेबेका की तरह पूर्ण और आदर्श महिला नहीं बन सकती। मिसेस डेनवर्स का व्यवहार और रेबेका के लिए उसका जुनून कहानी में तनाव बयाता है। धीरे धीरे नई पत्नी को रेबेका की वास्तविकता के बारे में चौंकाने वाले राज पता चलते हैं। उसे पता चलता है कि रेबेका उतनी निर्दोष और परफेक्ट नहीं थी जितना कि लोग मानते थे। रेबेका एक चालाक, स्वार्थी और बेवफा महिला थी जिसने मैक्सिम की जिंदगी को नर्क बना दिया था। कहानी का एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि रेबेका की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि मैक्सिम ने उसकी हत्या की थी। यह खुलासा नई पत्नी और मैक्सिम के बीच रिश्ते को मजबूत करता है, क्योंकि वह समझती है कि मैक्सिम वास्तव में उससे प्यार करता है और रेबेका से घृणा करता था। लेकिन रेबेका के रहस्यों का खुलासा यही खत्म नहीं होता है। जब रेबेका की नाव समुद्र से बाहर निकाली जाती है तो उसमें और भी सबूत मिलते हैं। यह पता चलता है कि रेबेका के जीवन और मौत के पीछे और भी जटिलताएं थीं। कहानी का अंत मेंडरले की तबाही के साथ होता है, जब मिसेस डेनवर्स घर को जला देती है। यह आग रेबेका की छवि और उसकी छाया को पूरी तरह से मिटा देती है, जिससे मैक्सिम और उसकी नई पत्नी को एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। रेबेका केवल एक साधारण रहस्य कथा नहीं है। यह कहानी पहचान, ईर्ष्या और प्यार की जटिलताओं को गहराई से प्रस्तुत करती है। उपन्यास पाठक को मेंडरले के भव्य वातावरण और इसके पात्रों के गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं में डुबो देता है। डैफ्ने डू मोरियर का लेखन शैली और कहानी कहने का तरीका इसे साहित्य की दुनिया में एक उत्कृष्ट कृति बनाता है।